अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जा रहे हैं मॉल। और मॉल वैसे हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि हमें कुछ गिफ्ट्स लेने थे साथ में, क्योंकि आगे ईद आ रही है। तो मैं भी अपने लिए कुछ देख रही थी कि अगर मुझे कुछ पसंद आ जाए तो मैं ले लूँ जिसकी प्राइस भी ठीक हो। मोस्टली जो है मैं अनस्टिच कपड़े ही लेती हूँ क्योंकि अपनी मर्ज़ी से बंदा सिलवा लेता है, नाप भी अपना होता है और फिटिंग भी ज़्यादा अच्छी आ जाती है। स्टिच्ड आर्टिकल में हमेशा मुझे मसला आता है कि किसी में उनका ट्राउज़र अपनी मर्ज़ी का नहीं होता, ट्राउज़र काफ़ी छोटा होता है, और किसी में जो स्लीव्स होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती हैं, किसी में आपको नेक का डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा होता। तो सारी चीज़ें जो है वो एक साथ नहीं मिल रही होती हैं। तो अनस्टिच का ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से खुद लेके अगर आपने उसके ऊपर कोई लेस अटैच करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं। मोस्टली इस तरह का होता है कि कुछ दफ़ा आप इस तरह से लेस लगवाते हैं कि वो आपको अनकंफर्टेबल फ़ील होती है, लेकिन ब्रांड के कपड़ों में वो स्टाइल देख रहे होते हैं। तो आप लेस अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं उन जगहों पे जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल वो चुभे नहीं है, इस तरह करके। बाकी कुछ डिज़ाइंस तो जो ऊपर ऊपर रख के लगी हुई होती है उसमें तो कोई इस तरह का इशू नहीं आता। मोस्टली जो मुझे मसला आता है वो स्लीव्स का आता है, या तो काफ़ी सारे जो डिज़ाइंस पसंद आ रहे होते हैं वो स्लीवलेस होते हैं, या फिर ये होता है कि सबसे ज़्यादा मसला मुझे आता है ट्राउज़र्स में। तो यहाँ मैं देख रही थी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हल्का सा जो आपको ड्रेस पसंद आता है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। और जब आप मैं मोस्टली इस तरह से देख रही होती हूँ कि कपड़े इतने ज़्यादा पहने नहीं जाते, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहे होते, तो बहुत एक्सपेंसिव ना लूँ, क्योंकि फिर आप इजीली उसको घर में लगा सकते हैं। वरना आपको ये चीज़ हो रही होती है कि आपने कई दफ़ा पहन लिया है, 2-4 दफ़ा किसी के सामने आपने पहन लिया, उसके बाद फिर ये होता है कि आप बार बार या तो कुछ टाइम रुक के आप रिपीट करें, या तो फिर ये चीज़ होती है कि आप हर दफ़ा वो ड्रेस नहीं पहन के किसी के सामने जा सकते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसी प्राइस का ले लूँ कि मुझे उसको घर में यूज़ करते हुए प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ मैं ये करती हूँ कि कम प्राइस में हो और इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग मुझे करनी है मैं ख़ुद कर लूँ, तो उसमें मुझे प्राइस के लिहाज से जो ड्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कम प्राइस पे पड़ जाता है, जिस तरह से ब्रांड पे मिल रहे होते हैं उनसे। और इस दफ़ा तो इतने एक्सपेंसिव ड्रेस थे, हल्का सा कुछ पसंद आ रहा था और उसकी जो प्राइस थी वो 18,000 20,000, और ज़्यादातर इसमें से 2 पीस थे। ख़ुद डिज़ाइनिंग करने का एक प्लस पॉइंट मुझे ये भी लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी से ड्रेस बना लेते हैं, और जो स्टाइल जो ड्रेस आपने जिस तरह से स्टिच करवाया हुआ होता है वो और लोगों के पास नहीं होता, और फैब्रिक की लुक डिज़ाइन जो है वो एक तरह से बिल्कुल चेंज हो जाता है। और मैं ख़ुद से एम्ब्रॉयडरी भी करके और उसकी जो नेक लाइन है वो अपनी मर्ज़ी से भी बना के उसको ड्रेस को बिल्कुल ही चेंज कर लेती हूँ। तो मुझे जो ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझे अनस्टिच पसंद आते हैं। अनस्टिच में भी आजकल मैं देख रही थी कि कुछ ब्रांड्स के ऊपर बिल्कुल सिंपल प्रिंटेड हैं और उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, लेकिन उसकी प्राइस भी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 5,000 प्लस है। तो गर्मियों में बेसिकली ये होता है कि फ़ैब्रिक कंफर्टेबल हो। और मैं थोड़ा सा देख रही थी कि कुछ मुझे इस दफ़ा मैंने गर्मियों के कपड़े शुरू में नहीं बनाए, तो मैं कह रही थी कि मुझे अगर मैं सारे ही 5,000 के सूट लेने शुरू कर दूँ तो मुझे 3 सूट जो हैं वो तकरीबन 15,000 में बन जाएंगे अनस्टिच, और उसके ऊपर से फिर मुझे उसकी सिलाई भी देनी होगी। तो उस लिहाज से मैं चाह रही थी कि मुझे जो फ़ैब्रिक है वो कम प्राइस पे मिले। और मैं पूरे स्टोर में घूमती रही, डिफ़रेंट जगहों पे मैंने डिफ़रेंट ब्रांड्स को चेक किया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स थे जिसके ऊपर सेल लगी हुई थी, लेकिन वो ज़्यादातर स्टिच सूटों पे थी। अनस्टिच की वही 5,000 तक प्राइस थी। घाटी में मैं गई, वहाँ इतना ज़्यादा रश था तो मेरे में तो हिम्मत नहीं थी कि मैं इतनी लंबी लाइन में लगूं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही शॉर्ट उसमें गई थी और आजकल वैसे भी मार्केट जल्दी बंद हो जाती है। तो मैंने कहा कि ऐसा हो कि जल्दी जल्दी से बस चीज़ें लें, क्योंकि मुझे साथ में गिफ्ट भी लेने थे। तो मैंने फिर एक राउंड मारा। मैंने कहा अगर मैं खाड़ी में जाती हूँ तो फिर मुझे पूरा जितने देर तक मॉल बंद होगा वो टाइम मुझे सारा का सारा उसके बिल करवाने में लग जाएगा। और काम मेरे बहुत ज़्यादा थे, फिर मैंने सोचा कि मुझे स्टोर पे समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि मैं अपना सूट जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी, और वो मैंने प्लेस कर दिया है। जब मुझे वो रिसीव होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिर जब वो स्टिच होके आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
यहाँ पे जो है वो जो मैं गिफ्ट्स लेके आई थी, मैंने कहा कि मैं आपको ये साथ उसको शेयर करती हूँ। गिफ्ट्स के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, अक्सर लोगों का साइज़ पता नहीं होता, तो ज़्यादातर तो जो मैं लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ परफ्यूम्स। अच्छा, ये वाला परफ्यूम पहले हम लोग घर में यूज़ कर रहे थे, इस वजह से इसका हम लोगों ने ले लिया कि जल्दी से पैक कर लें क्योंकि टाइम कम रह गया था, मॉल बिल्कुल बंद होने वाला था। और ये एक और परफ्यूम लिया था अल्फ़ा मैन, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत इसकी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा डिसेंट लगी थी। मतलब ये ऐसा परफ्यूम है कि बंदा कहे कि इसको रीस्टॉक करें। तो ये दो परफ्यूम और ये जो दूसरे वाला परफ्यूम है थोड़ा सा स्वीट स्मेल है, तो अगर किसी को ज़रा स्वीट टाइप स्मेल पसंद है उनको तो ये पसंद आएगा, बाकी किसी को नहीं आएगा। तो दूसरा फिर हम लोगों ने ये लिया था कि मैं आपको उसकी प्राइस भी दिखा दूँगी। दूसरा फिर हम लोगों ने ये वॉलेट लिया था। अच्छा, रॉयल टैग पे लगी हुई थी सेल, और सेल के ऊपर ये वॉलेट जो था वो हमें काफ़ी मतलब इसकी प्राइस रीज़नेबल और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें कार्ड्स रखने की भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो दूसरी चीज़ ये कि जिनको हमने देना था उसमें ये था कि वेट भी बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये तकरीबन 5000 कुछ का वॉलेट था जो कि हमें सेल पे मिला है, और मैं आपको आगे बिल में दिखाती हूँ इसकी प्राइस क्या थी। ये इसकी प्राइस है। अच्छा, सबसे पहले तो ये परफ्यूम्स की प्राइस देख लेना। 1695 का जो है वो एक है, और अल्फ़ा मैन 2119 का था। बाकी फिर एक वॉलेट जो है ये है 4200 का, जो कि 5000 प्लस का था। तो ये वॉलेट की ये प्राइस है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके अंदर एक ली थी शर्ट, आप इसको टी शर्ट टाइप कह सकते हैं, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी। कैमरे में थोड़ा सा कलर इसका फेड सा आ रहा था, बहुत प्यारा इसका जेट ब्लैक कलर है। और प्राइस इसकी जो इन्होंने शो करवाई हुई थी वो 2150 थी, और हमें ये डिस्काउंट पे मिली। डिस्काउंट पे मैं आपको अभी आगे इसकी प्राइस शेयर करूँगी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टफ़ बहुत अच्छा है उसके हिसाब से, और ओवरऑल रॉयल टैग की चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। और इसकी जो क्वालिटी है, ये साइज़ हमारे पास शायद मीडियम था, हाँ ये मीडियम साइज़ है, और ओवरऑल इनका स्टफ़ काफ़ी अच्छा था। और इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन मेरा ख़्याल है 1900 कुछ, जितनी मुझे याद पड़ रही है वो ऐसी प्राइस पे ये था 1936 की। हाँ जी, तो ये इसकी प्राइस है। और ओवरऑल अच्छा इनका स्टाफ है, इनके जो वॉलेट हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। क्वालिटी मैंने जितने भी स्टोर पे देखे उनमें सबसे अच्छा जो क्वालिटी थी वो इनकी थी। आगे आ गई हैं लड़कियों के परफ्यूम्स। अच्छा, ये दोनों परफ्यूम्स मुझे इनके बहुत पसंद आए। मुझे पर्सनली आउटफिटर्स के परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बहुत टाइम पहले एक इनका परफ्यूम लिया था, वो था आउटफिटर्स का डेज़ी हेज़, और उसके ऊपर मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट मिले। और ये वाली जो खुशबू है ये बिल्कुल उससे क्लोज़ है, वो अब नहीं मिल रहा मार्केट में, और उस पर मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट मिले। और फ़िलहाल तो मैं ये गिफ्ट करने के लिए लेके आई हूँ। इसकी जो स्मेल है वो अगर आप कहें कि मोतिया जैसी होती है उस टाइप की है, वो डेज़ी की भी ऐसी ही थी। और ये हम लोग एक और लेके हैं, दोनों ही फ्लोरल हैं। और अभी तो मैंने अपने लिए नहीं लिया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें और भी लेनी थी, ईद की शॉपिंग भी करनी थी। मैं कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा कि ये परफ्यूम्स मैं लूँगी अपने लिए भी, और ये मैं आपको इसकी प्राइस शेयर कर रही हूँ। जो 3990 की का एक परफ्यूम है, और जो एक है वो 3690 का है। तो लेकिन इनके परफ्यूम्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हैं, और इनके परफ्यूम्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। जे डॉट पे भी मैंने देखा, काफ़ी जगहों पे देखा, लेकिन जो इनकी प्राइस थी वो बहुत अच्छी है, और पूरा दिन आपके परफ्यूम जो है वो स्टे करता है। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरा नया जो भी व्लॉग है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।